बहुत सारे लोगों ने एक शेर बना रखा है, सलाम में पढ़ते मुझे पसंद नहीं है। सलाम में पढ़ लेते कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अरे करबला की किस्मत है जिस ज़मीन पे मेरे आले रसूल का खून बह गया हो, जहाँ तहे तैग कर दिया गया हो, जहाँ अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर सूरमाए वक्त पे घोड़े दौड़ाए गए हों, तो जनाब वाला कहता कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे ज़रूर किसी न किसी राफजी का कलाम होगा, ज़रूर किसी न किसी राफजी का शेर होगा। ये हमारे मौलवियों ने अपने सलामों में शामिल कर दिया। बेपढ़े लिखों ने खास तौर से, उन्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये शेर। अगर किसी राफजी का भी नहीं है तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि मेरे आला हजरत ने जब करबला का जिक्र फरमाया तो आला हजरत फरमाते हैं बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। हाय हाय कितना जुल्म और सितम ढाया। जनाब वाला सकीना की बालियां नोच ली गई, जहां अली असगर को जनाब वाला भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। 6 महीने के अली असगर को कुत्तों ने बख्शा नहीं। वो हरीस लालची जालिम कुत्ते, शिमर हरमला उबैदुल्ला बिन जियाद जैसे यदीद के दस्तरखान की बची कुछ हड्डियां खाने वाले कुत्ते, वो जनाब वाला जिन्होंने हजरत ज़ैनब का दोपट्टा खींचा, जिन्होंने खैमा इमाम हुसैन में आग लगा दी, वो जनाब वाला उन कुत्तों ने कौन सा सितम न ढाया, मगर हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, ज़ैनब तेरी इज्जत को सलाम। सुभान अल्लाह। एक बहन एक भाई हक अदा कर गए, जान दे दी, मगर कुरान की अजमत को बचा लिया। और करबला से मेरा कुरान बहिफाजत खैर व आफियत के साथ बाहर आ गया। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो 22,000 कुत्ते कुरान शरीफ को चाट जाते करबला में, मगर 22,000 जलील हो गए। मेरा कुरान कल भी इज्जत वाला था, आज भी इज्जत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रखे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हें, तुम्हारी नस्लों को एक मरहला नहीं, मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप आता रहा। कुरान शरीफ पे झटके लगते रहे, झटके लगते रहे, करंट पे करंट, करंट पे करंट, झटके पे लगता, जख्ते पे जख्ता, अंडर प्रेशर हर वक्त मेरा कुरान रहा। जनाब वाला करबला के बाद ये कुरान शरीफ घिर गया। अहमद इब्न हम्बल की शक्ल में एक अकेला नुमाइंदा खड़ा था, घिर गया जनाब वाला मोतदलियों के बीच में, निकल नहीं सकता था। राजा भी और पिरजा भी सारे के सारे मोतदली थे, कुरान शरीफ निकल नहीं सकता था। उन्होंने कुरान के बारे में ही अकीदे गलत लिख लिए थे, कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के एक अकेला मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम खड़ा है, एक अकेला कुरान का नुमाइंदा और कुरान का झंडा उठाए। अहमद इब्न हम्बल लज्जान की परमाना माल की फिक्र ना औलाद का टेंशन, खड़ा है अकेला बादशाह और खलीफा वक्त के सामने। हजरत मोहतरम बर्बाद हो गए तातारी, बर्बाद हो गया मोतसिम बिल्लाह, तातारियों ने पकड़ लिया। तवज्जो है, वो जनाबे वाला आंधियाँ उठाने वाले और फितने उठाने वाले बर्बाद हो गए। मेरा कुरान हिफाजत और खैर आफियत से उस आंधी के झोंके से निकल गया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर फिर भी खैर कहाँ, कुरान शरीफ फिर फंस गया। चंगेज़ों ने और चंगेज़ों ने और मंगोलों ने कुरान को घेर लिया। मंगोलों ने ऐसा घेरा कुरान शरीफ को, ऐसा घेरा, निकलने नहीं देंगे कुरान शरीफ को। हज़ारों मरे, लाखों मरे, पूरा का पूरा समंदर खून से लाल लाल कर दिया। हज़रत मोहतरम उजाड़ के रख दिया बस्तियों की बस्तियों को। मंगोले बहुत खतरनाक मंगोले, आंधियां चली कुरान के खिलाफ, तूफान उठे कुरान के खिलाफ, मगर अल्लाह की तदबीर है उन्हीं मंगोलों में से। बोलो जोर से बोलो, अल्लाह की तदबीर है उन्हीं मंगोलों में से जो कुरान को उजाड़ने आए, कुरान के ताजमहल को जमीन बोझ करने आए। उन्हीं चंगेजियों, उन्हीं मंगोलों, तातारियों में से अल्लाह ने एक बंदे को चुन लिया जिसने कलमा पढ़ा, जिसने कलमा पढ़ा। वो बिरका खान चंगेज की औलाद कलमा पढ़ती है, जो कुरान को मिटाने चले थे वो कुरान को हाथों में लेके बचाने उठ खड़े हुए। डॉक्टर इकबाल बोले है आया शौरी से तातार के अफसाने से, है आया शौरी से तातार के अफसाने से। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को
शर्म खाने से। कुरान को अल्लाह ने वहां भी बचाया। कुरान निकल गया आंधियों से, तूफानों से, और आंधियों तूफानों के बीच में ये शम्मे फरोज़ा जलती रही, ये शम्मा जलती रही, क्योंकि ये अल्लाह का कलम था। अगर अब्दुल्ला के बेटे का होता तो मिट गया होता मंगोलों के बीच में, मगर ये अल्लाह का कलम था, बच गया, खैर आफियत से निकल आया, बगदाद से बाहर आया। तो जनाबे वाला वो हर मैदान में जरा जमाने के आशोब उसे कुरान को चैलेंज करते रहे, मगर कुरान हर जगह से निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा। यहाँ भारत में इस कुरान शरीफ पे यके बाद दीगर कितने हमले हुए हैं, मगर हमले यूरिशुरियल गार को पार तार करके मेरा कुरान शरीफ निकलता रहा। अकबर ने घेरा, अकबर ने घेरा, मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो गए, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अंग्रेजों ने घेरा, मौलाना फजल खैराबादी खड़े हो गए, वो कुरान शरीफ निकलता रहा। यहाँ तक के हजरात कंप्यूटर का दौर आता है, नेटवर्किंग हार्ड नेटवर्किंग स्टाइल आता है। जब जनाब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तश्कील का जमाना आता है, तो एक सॉफ्टवेयर के जमाने में प्रोफेसर वोल्फ ने घेरा। 2005 में मेरा कुरान शरीफ 5 दिसंबर 2005 में हजरत अमेरिका में घिर गया, और अमेरिका में आज कंप्यूटर की दुनिया में घिर गया। कंप्यूटर को चैलेंज, कुरान को चैलेंज है 1400 साल से। अरे अगर तुम कुरान की तरह एक सूरत लाके दिखा दो और कुरान की तरह एक कायत लाके दिखा दो, तो इस पारों में एक मिस्टेक दिखा दे ज़माना, आज भी कंप्यूटर ने कहा हम दिखाएंगे, we will show you the mistake, the list of mistake, हम दिखाएंगे। प्रोफेसर वुल्फ ने जनाबे वाला पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, मगर खुदा की कसम करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अरब के कई उलमा, न्यू जर्सी के, अमेरिका के, उस हाल में प्रोफेसर वुल्फ के सामने सीना तान के खड़े हो गए कि कसम खुदा की बर्बाद हो जाएगा। आज एहसास होगा जमाने को कि ये कुरान मोहम्मद का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इस स्क्रीन पर जनाबे वाला इंजीनियर बैठा दिए गए थे। आपको मालूम होगा, वाकई नहीं सुनाना चाहता, 1 मिनट में इशारा करना चाहता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घटना 5 दिसंबर 2005 की है, 19 दिसंबर 2005 की है। उर्दू टाइम्स मुंबई अखबार गवाह है, 19 दिसंबर 2005, पढ़ के देख लीजिए। स्क्रीन लगा हुआ है और उस पूरा कुरान शरीफ टाइप करके लॉक कर दिया गया है। अब लॉक करने के बाद मौलवियों को बुला लिया गया है, देखिए जी हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा कितनी गलती है तुम्हारे कुरान शरीफ में, ये अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। हज़रत मोहतरम, स्क्रीन इतना बड़ा है, पूरे दीवार पे स्क्रीन, बहुत बड़ा हॉल है, मौलवियों के दिल कूद रहे हैं, या अल्लाह मेरे मौला, हम कहते रहे हैं, हम मानते रहे हैं, ये तेरा ही कलाम है, गलतियों से पाक है, आज मगर कंप्यूटर पे फंस गया है कुरान शरीफ। ये अल्लाह लाज रख लेना तू, बदर में लाज रखने वाले खुदा, ओहद में इज्जत बचाने वाले अल्लाह, शान बचाने वाले अल्लाह, आज लाज रख लेना। मौलवी अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे थे, इसी असना में इंजीनियर जो जनाब पूरा सिस्टम रखे बैठे थे, प्रोफेसर वुल्फ के इशारे अबरू का इंतज़ार कर रहे थे। प्रोफेसर वुल्फ ने इशारा किया और जनाब टन टन की आवाज़ें उभरी और स्क्रीन पे हेडिंग बनना शुरू हो गई। हेडिंग बनना शुरू हो गई, नंबर हेडिंग में क्या आने लगा, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, ये हेडिंगें बन गई। पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती। प्लान ये था कि जब पहले ये हेडिंग बन जाएंगी और उसके बाद चाहे कुरान में गलती ना हो, मगर तुम्हें लोगों के सामने एक न एक गलती दिखानी है, ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि कुरान शरीफ है अ मिस्टेक, और कुरान शरीफ इज़ नॉट अ कलाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ये साबित करना है, ये प्रूफ करना है। हजरत इंजीनियर चले, इशारे अबरू हुआ, इंजीनियरों ने कीबोर्ड कीपैड के बटन ऑन किए, टन टन की आवाज़ें उभरी, हर नज़र स्क्रीन पे थी, दिल कांप रहे थे, हैरान में हैरान। अरे जंगों किसी जंग से बड़ा मोर्चा था ये हाल का मोर्चा। हजरत मोहतरम, खुदा की कसम पूरी दुनिया की
तारीख गवाह है, पढ़ के देख लो। उर्दू टाइम्स मुंबई, स्क्रीन पे हर नज़र थी, हेडिंग बन रही है। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4। इंजीनियरों को हुक्म हुआ, खोल दो, ओपन कर दो सिस्टम। सिस्टम ओपन कर दिया, कुरान शरीफ जनाबे वाला अब गलती दिखानी थी, बटन दबाए गए, दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे, यहाँ तक के पहली हेडिंग के सामने आ गया 0000, दूसरी गलती के सामने आ गया 0000, तीसरी गलती के सामने आ गया 0000, यहाँ तक पूरा स्क्रीन 00 से भर गया। पृथ्वीपुर वालों, पूरा स्क्रीन 00 से भर गया। इधर स्क्रीन 0000 से भरा, उधर एक अब्दुल्ला शेख थे जो मौलवी थे, जो कुरान के नुमाइंदे बने खड़े थे। खुदा की कसम उन्होंने उसी हाल में अल्लाह और रसूल का नारा बुलंद किया। ऐसा नारा ज़र्ब लगी, प्रोफेसर वाल्स के दिल पर कुर्सी से पीछे गिर गया। इधर ये कुर्सी से ही गिरा, उधर सैकड़ों यहूदी ईसाई मौलाना अब्दुल्ला के कदमों पर गिर के बोले, ए अब्दुल्ला गवाही देते हैं कि ये अल्लाह ही का कलाम है और ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर जगह से निकला, इसलिए कि ये अल्लाह का कुरान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नारे लगा दिए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आसिफ भाई, अब जनाबे वाला चूंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए नारे अगर तुम लगा सको तो लगा देना, मगर तुम तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। क्या हो गया तुम्हें? जब से मैंने कह दिया, बच्चों को मना कर दिया तो रूठ गए क्या? अरे रूठ गए? मैंने बच्चों को क्या मना कर दिया तो रूठ गए? तो तुम्हारे तो मुझे ऐसा लग रहा है जोश ठंडे पड़ गए। अब तो ये मौलाना ही अकेले जोश में है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कमेटी क्या नाम है? कमेटी क्या नाम है वो साथ में जो है? सुलेमान भाई और कौन? बुंदू डीलर और सुलेमान भाई, दिलशाद भाई और कमेटी वाले, ज़रा चेहरे तो दिखा दें। हैं ये सब बैठे हुए हैं। एक कमेटी वालों, तुम पे रहमतें बरसें। तुम मामूली लोग नहीं, अल्लाह रसूल के मुंतखब लोग हो। हज़ारों लोग होते हैं गाँव में, मगर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी तुम्हारे सर रखी है। हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से आशोबे ज़माना चलते रहें और क़यामतें उठती रहें, फितने टूटते रहें और तुम्हारे ख़िलाफ़ हवाओं का अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। खैरियत तो है, नूरानी चेहरा है, बहुत बावकार चेहरा है। एक कमेटी वालों, डोंट वरी नेवर वरी, कोई बोले तुम्हारे खिलाफ न जवाब देना है न ऊबना है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, खुद ही बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सदर बावकार, अल्लाह साया देर तक रखे मेरे सदर का। कमेटी के सदर ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना अल्हम्दुलिल्लाह क्या निज़ाम है जलसा। ये इनके दिलों का खुलूस है, वरना इतने बजे तो आसिफ भाई पायती में कितना बड़ा जलसा कर चुके हैं। ये बहुत बड़े पिलर हैं जलसों के, बहुत बड़े पिलर। तो जनाबे वाला इन्होंने इतना बड़ा जलसा किया, रात के 1:30 बजे या 1 बजे वो कितना जलसा कैसा टाँय टाँय फिस कर दिया। दिलों में खुलूस नहीं था। खैरियत, आबाद रहें। कुछ समझ, अभी बात मेरी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो जनाब कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। खुश रहें और एक कमेटी वाले मेरे सलामत रहें। अल्लाह ये कमेटी वाले सलामत तो गांव वाले तो खुद ब खुद ही सलामत रहेंगे। अल्लाह पूरे जलसे वाले सलामत रहें, अल्लाह आबाद रखे। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि ये काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये अगर ठीक ठाक रहे तो सब ठीक ठाक रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, कोई परेशानी नहीं ना? निकल गया, कुरान अल्लाह का कलाम था। अब आज के जमाने में वसीम रज़वी ने घेरा, वाह वाह, देखा नहीं? वसीम रज़वी कहता है कुरान में 23 या 33 आयतों को निकाल दिया जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मगर टाइम ने वसीम रज़वी को, अल्लाह जज़ाए खैर, टाइम ने वसीम रज़वी को ऐसा निकाल दिया जैसे दूध से तुम मक्खी निकाल देते हो। बिल्कुल, बेशक। कुत्ता न घर का न घाट का, हक बात, बिल्कुल। बेटा फुटपाथ का, बेशक। तुम्हारे सामने ही हुआ। अब्बा बोला लात मारूं, मां ने कहा तेरे 1000 लानत है तुझ पे। बीवी बोली अल्लाह की लानत हो तुझ पे वसीम, अल्लाह की लानत। न घर कबूल किया
और इंशाअल्लाह जिस दिन मरा वसीम, वो वसीम रजवी, वो नाहंजार, वो इल्लेचर्ड, कुरान को आंखें दिखाने वाला, जिस दिन मरेगा न जमीन कबूल करेगी, ना आसमान, न पानी कबूल करेगा, मगर मेरा कुरान उसी शान के साथ जिस शान के साथ कल था, उसी शान के साथ आ जाए। क्या फर्क पड़ा मेरे कुरान पे? जबर वही है, शेर वही है। मेरा कुरान है। अरे एक दलील नहीं, बहुत दलीलें हैं मेरे पास कि ये अल्लाह ही का कलाम है। लो मैं जनाबे वाला एक दूसरी दलील बहुत आसान ज़बान में तुम्हें समझाई देता हूँ कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। अगर तुम कहो तो 1 मिनट लगेगा मुझे, मगर तुम ज़रा थोड़ा सा गणित की तरफ जाना पड़ेगा, तुम ज़रा साइंस की तरफ भागो। आज साइंस कहती है कि ज़मीन पे, साइंस कहती है कि ज़मीन पे जो पूरी दुनिया है, तो इस पूरी दुनिया में 71% पानी है। 71% पानी है और 29%, यही तो कहती है। ये आज कह रही है ना, 1400 साल पहले किसी को पता था कि 71% क्या होता है और 29% क्या होता है? किसी को पता था कि जमीन इतनी बड़ी है, 71% पानी है और 29% जमीन है? किसी को पता था? अरे था। लेकिन चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने कुरान में ज़मीन का और पानी का जो जिक्र किया है वो इतनी बार किया है कि उसमें गहराई से उतरने के बाद पता चलता है कि ये बात कुरान ने 1400 साल पहले कह दी है कि 71% ज़मीन है और 71% पानी है और 29% ज़मीन है। ये बात कोई बंदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही कर सकता। कैसे? देखो ऐसे, बड़े मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है, इल्मी बात है। पूरा कुरान तुम पढ़ लो, पूरे कुरान में ज़मीन का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 13 बार। कितनी बार? ज़मीन का जिक्र और समंदर का जिक्र 32 बार। 32 बार समंदर का, 13 बार ज़मीन का। अगर अल्लाह चाहता तो ज़मीन का जिक्र 14 बार कर देता, 15 बार कर देता या 8 बार कर देता, मगर नहीं, 13 ही बार क्यों? और समंदर का जिक्र 32 ही बार क्यों? 33 बार क्यों नहीं? 36 बार क्यों नहीं? और 27 बार क्यों नहीं? तुम्हारी समझ में आ रही है? अल्लाह कुरान में चाहता तो समंदर का जिक्र 34 बार कर देता, 35 बार कर देता, मगर नहीं। यह ज़मीन का जिक्र 15 बार हो जाता, 13 ही बार क्यों? इसलिए, किस लिए? इसलिए निकालो कैलकुलेटर। 13 बार ज़मीन, 32 बार समंदर, दोनों को जोड़ो 45, दोनों का जिक्र 45 बार, 46 बार नहीं, 44 बार नहीं। पढ़े लिखे लड़के अगर बैठे हों तो कैलकुलेट कर लें, 45 में दोनों का जिक्र 45 बार किया है मेरे अल्लाह ने। और उस 45 में हमको परसेंट ढूंढना है, 45 में कि कितना परसेंट ज़मीन हो गई, कितना परसेंट पानी हो गया। 45 में हम जोड़ते तो 45 में से चूँकि 13 ज़मीन है और जनाब वाला 32 समंदर है, तो हम 45/13 पहले ज़मीन का जोड़ते हैं। 45 में से 13 बार ज़मीन का जिक्र है, तो इस 45/13 को जब 13वां हिस्सा हम 45 का निकालते हैं, जब 45 का 13वां हिस्सा निकालते हैं तो आता है 71%। जोर से, जब हम 45 को 13 निकालते हैं तो आता 29%। और जब हम 45 में से 32 निकालते हैं, 45/32, यानी 45 का 32वां हिस्सा कितना होता है तो आप निकाल लीजिए, तो आता है 71%। यानी समंदर का जिक्र 32 बार, जमीन का जिक्र 13 बार। ये बार 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 ये खुद साबित करता है कि पूरी दुनिया के पर्दे पर जमीन 29% है और दुनिया के पर्दे पे समंदर 71% है। ये कुरान की आयतों को बार 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 करने से दुनिया ने सीख लिया। अगर ये किसी बंदे का कलाम होता तो इतना सटीक ना होता। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे इतना
सटीक हो जाता क्या? बंदे का कलाम था ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। हजरत पहले तो मैं ये साबित कर चुका कि ये अल्लाह का कलाम है। अब मेरी तकरीर का दूसरा पार्ट शुरू होता है। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? हालांकि ये पार्ट भी इतना तवील है कि अगर मैं पूरी रात बोलता रहूं तो तुम सुनते ही रह जाओगे। अब दूसरा पार्ट ये है कि कुरान की उपलब्धि क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि पूरी दुनिया के पर्दे पे कुरान पे जो जुल्म हो रहा है आज, किसी किताब पे जुल्म नहीं हो रहा है। अरे आज तक तुमने सुना, मैंने तो कहीं नहीं सुना कि कोई किताब जलती है दुनिया में, कोई किताब फटती है दुनिया में। ना कोई जलाए ना कोई फाड़े। तवज्जो है, मैं मजहबी किताबों की बात कर रहा हूं, अफसानों और नाविलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि तौरात फाड़ दी हो, मैंने कभी नहीं सुना बाइबल को फाड़ दिया हो, मगर मैं सुनता रहता हूं कुरान शरीफ फटता है। तवज्जो है, मैं सुनता रहता हूं कुरान जलता है। मैं सुनता रहता हूं जमाने के न जाने कितने मनहूस लोग कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हैं, अपमान कर रहे हैं हम कुरान का। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, तू अपमान करेगा बे? अबे तू अपमान, तेरी औकात है बे? अबे आसमान की तरफ थूकने वाले का अंजाम हम खुद जानते हैं, मुंह पे गिरता है। तू क्या अपमान करेगा मेरे कुरान का? अपमान कर रहा है तू अपनी सोच, अपने विचार का। कुरान का अपमान कर पाएगा तू? मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं मुसलमानों, स्वीडन में जले तो कुरान, चौराहों पे फटे तो कुरान, दुनिया की और किताब क्यों नहीं फटती? आज तक पे देखो तो कुरान के खिलाफ डिबेट है, जी टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ डिबेट है। आज तक बी टीवी, टी टीवी, फला टीवी, जी टीवी, कुरान ऐसा है, कुरान इस्सो, कुरान इस्सो, कुरान इस्सो, कुरान ऐसा है, कुरान ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूँ, डिबेट है, कुरान के खिलाफ क्यों होती है? किसी और किताब का नाम क्यों नहीं आता? कोई किसी और मजहब का नाम क्यों नहीं आता है? जानते हो उसकी वजह क्या है? हजरात, पहले मुझे अफसोस होता था जब मैं देखता था, आज तक पे देखो तो कुरान के खिलाफ, जी टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ, बी टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ, फला टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, कुरान 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 इज सो, कुरान इज सो, कुरान इज द बुक ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म। हम दुनिया से लग कहते हुए आ रहे हैं, अवर होली कुरान, अवर इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, मानने को तैयार नहीं है दुनिया। कुरान 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 कुरान, किसी और किताब का नाम नहीं आता। क्या बात है, पहले मुझे अफसोस होता था लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं होता है, इसलिए कि मैं अंदर गहराई में उतर चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ। और तुम भी अफसोस मत करना जब कुरान टारगेट बने, जब कुरान हदफ बने, जब कुरान पे सितम हो, अत्याचार हो अहंकारियों के द्वारा, तो तुम घबराना नहीं, नेगेटिव पॉइंट पे सोचना नहीं, माइंड नहीं करना। इसलिए कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, इसलिए डोंट वरी, नेवर वरी, नो प्रदर्शन। जब कुरान फटे तो चीखना मत, कुरान जले तो चिल्लाना मत, बल्कि इस पॉइंट को समझ लेना कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी पागल ने बबूल के पेड़ पे पत्थर मारे हो, मगर आम के पेड़ पे पागल भी मारता है, आम के पेड़ पे अकलमंद भी पत्थर मारता है। डकैतियां मढ़इयों में और झोपड़ियों में नहीं होती। जब भी कूमल करते हैं तो मालदारों के घरों में कटते हैं, पीछे से कटते हैं, लकब लगते हैं तो मालदारों के घरों में। डकैती है वहां, दौलत है जहां, जहां दौलत होती है वहां डकैती होती है। मढ़ैया और झोपड़ी में टटिया हटा के क्या करेंगे डकैत? डकैतों को सरमाया ले जाना है, खजाना ले जाना है। इसलिए वो लोगों घबराना मत, डकैती वहां, दौलत जहां। हजरत मोहतरम समझ गए, पर पत्थर वहां, फल जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जुमला मैंने बिला वजह नहीं कह दिया कि माला माल किया आदम दुनिया को। अगर 5 मिनट की इजाजत दो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि दुनिया को माला माल कैसे किया है मेरे कुरान में। परेशान तो नहीं हो? ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, बेटा खुश रखे। बैठ जा बेटा,
अच्छी माँ का लाल लाल है, इस वक्त भी आने का रिकॉर्ड है। सुभान अल्लाह। ये पृथ्वीपुर है। जी मैं फैजान मुस्तफ़ा सलामत, इसके टीचर, इसके बच्चे सलामत, और अल्लाह ताला हबीब पाक के वसीले से इसको और तरक्की अता फरमाए। मदरसों का ख्याल रखा करो, मगर अफसोस है मस्जिदों की तरफ बहुत ख्याल है। छिद्दा हाजी 1 करोड़ रुपए देंगे मस्जिद को, बुद्धा हाजी 1 करोड़ 50 लाख, कल्लू हाजी, सूरमा हाजी, 56 हाजी, बब्बन हाजी, जिसे देखो मस्जिद को इतना डेकोरेटेड कर दिए हैं। मस्जिदें इटली की टाइलें लग रही हैं, इतनी डेकोरेटेड, इतने मार्बल लग रहे हैं, मीनारों से रोशनी रोशनी फूट रही हैं। अरे ओ मस्जिदों पे डेकोरेशन करने वालों, 50 लाख 100 करोड़ देने वालों, मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलने वालों, खोलो खोलो, यकीनन दरवाजे खोलो मदरसे मस्जिदों के लिए, यकीनन खूब बनाओ सजाओ, मगर नोट कर लो, जन्नत में मेरे अल्लाह ने मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला जन्नत में, मगर उसी जन्नत में मुझे मदरसे का तसव्वुर मिला है। इसका मतलब मदरसा पहले है। मदरसे का तसव्वुर, मदरसे की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें जन्नत से मिलती हैं। अल्लाह ने पहले मदरसे की बुनियाद जन्नत में रखी है, बाबा को पढ़ा के। जोर से बोलो, अल्लाह ने मेरे बाबा को पढ़ाया, टीचर अल्लाह, पढ़ने वाले अब्बा, 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जोर से बोलो, ये नहीं कहा फरिश्ता मस्जिद बना दो, मगर मदरसे का तसव्वुर। मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं है, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है। तुम तिपाहियों समझते हो गए, तुम ये टंकियां समझ रहे हो गए, मदरसा इसका नाम नहीं है। मदरसा नाम है उस मकाम खैर का, जिस मकाम खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता हो, तो वो मकाम खैर है जन्नत। जहां कलमा खैर आदम को सिखाया गया, एक्सपर्ट किया गया, 6 लाख या 7 लाख बादशाहों का इल्म दिया गया मेरे बाबा आदम को, मदरसे की बुनियाद रखी है, मगर मस्जिद की नहीं। मगर हम जनाबे वाला सारे के सारी सोसाइटी वाले मस्जिदों की तरफ दौड़ रहे हैं, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, सूर मसाब मस्जिद की तरफ, कल्लू हाजी मस्जिद की तरफ, चिद्दा हाजी मस्जिद की तरफ। जिस टाइम हमारी मस्जिदों के मीनारे जनाबे वाला बल्बों से माला माल हो रहे हैं, रोशनी रोशनी, इटली का मार्बल, उसी टाइम ठीक हमारे गाँव के मदरसे दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं है बेचारी, खर्चा दीवारें, शिकस्ता दीवारें। हजरत मोहतरम क्या देखो तो सही मस्जिदों में क्या हाल है और मदरसों की। अरे कहाँ से लाओगे इन मस्जिदों में नमाजी? मदरसे सलामत है तो मस्जिदें भी सलामत हैं, और मदरसे सलामत नहीं तो मस्जिदों में नमाजी सलामत नहीं। अगर इन ये मदरसे नहीं सिखाएंगे नमाज पढ़ना, तो कौन सिखाएगा नमाज पढ़ना? बगैर मदरसे के पढ़ नहीं सकते नमाज, एक कदम नहीं चल सकते। इसलिए कि अगर तुम बगैर मदरसे के पढ़ने गए नमाज, तो तुम नमाज नहीं कहाँ पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो। तुम सजदे में जाते हो तो तुम गलत अल्फाज बोलते हो, तुम रुकू में जाते हो तो गलत अल्फाज बोलते हो। रुकू में कहते हो सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सजदे में जाते सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, अला, और सर रुकू में जाते हो तो सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। अबे अजीम कह रहा है अल्लाह को, गाली दे रहे, गुस्ताखी कर रहे, अजीम नहीं पढ़ना, मारा जाएगा, सारी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। तू क्या समझता है? किसने पढ़ा दिया कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा? कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन रखी है, बगैर वजू के पढ़ेगा नहीं होगी, बगैर तलफ्फुज के पढ़ेगा नहीं होगी, अच्छे इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा नहीं होगी, हर इमाम के पीछे पढ़ रहा है, ये भी सही है वो भी सही है, कोई बात ना। मौलवियों की दुकानें चल रही हैं, इमाम गुस्ताख है मुस्तफा का, और अगर वो गुस्ताख नहीं है तो गुस्ताख उसका इमाम है, उसके पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा बेशक बेशक नहीं होगी।
तू क्या समझता तेरे बाप की जागीर है नमाज? जैसे चाहेगा वैसे पढ़ लेगा बे। एक पांव उधर है और एक पांव इधर है और हाथ बंद हुआ है, पहलवानी करने आया, मजाक करने आया बे मस्जिद में। जरा से मामूली हाकिम के सामने जाता तो बटन संभाल के, हाथ संभाल के, हाथ बांध के जंजीर के नीचे को जाता है, और यहां आंकड़ा पड़ा तू मस्जिद में। हजरत मौलाए कायनात जब नमाज पढ़ने जाते कांपने लगते। फातिह खैबर, जो फातिह खैबर अल्लाह का शेरे नर, शेरे खुदा, मर्दे खुदा, मर्दे आहन, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का तारा, मौला अली, वो अली, वो अली, वो अली, वो अली के मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बोले कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, सुभान अल्लाह, बैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो सूरमा वक्त का इतना बड़ा पहलवान कांपने लगता है। किसी ने पूछा हुजूर कहीं नहीं कांपते हैं आप, मगर मस्जिद में जाते हैं तो कांपने लगते हैं, आपके जिस्म पे कपकपी आ जाती है, इतने बड़े बहादुर हो के बात क्या है हुजूर? तो हजरत अली फरमाते हैं तुझे नहीं मालूम है, कपकपी इसलिए आ जाती है कि अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, मौला के दरबार में, हकमुल हाकिमीन के दरबार में। अली जाते हैं कांपने लगते हैं, और मैं जाता हूँ और तुम जाते हो तो पहलवानों की तरह वजू बनाया और वजू बना के पानी झाड़ता हुआ, दौड़ इतनी लंबी दौड़ी है, एक आधी इधर को जा रही है, आधी इधर को जा रही है, भागम भाग, दोनों दाढ़ियों के दोनों हिस्सों से पानी बह रहा है, बटन खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ, ऐसे खुला हुआ, अब सीधा गया मस्जिद में। अबे नमाज पढ़ने आया बे, पहलवानी करने आया बे, अल्लाह के दरबार में खड़ा है तू कहता अल्लाह कबूल कर लेगा। कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बनाई है नमाज की, ऐसे पढ़ोगे तो करूंगा कबूल। तवज्जो है तुम्हारी? बहुत अच्छी सलाह है माशाअल्लाह। फिर तुम आते हो तो आके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना भी नहीं होता, न हे निकालना आया, न स्वाद निकालना आया, न सीन निकालनी आई, न शीन निकालनी आई, और जनाब वाला रुको बोले सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। बड़ी बड़ी बातें मार रहा था वे तू तो चौराहे पे, मौलवियों गालियां दे रहा था वे तू, तुझसे तो नमाज पढ़नी भी नहीं आती वे। बीच नमाज में तू रुकू में कह रहा है सुभान रब्बिल अजीम। अबे अजीम पढ़ना चाहिए, अजीम पढ़ना चाहिए, जोए से पढ़ना चाहिए, जिम से पढ़ना चाहिए। जो जिम से पढ़ी गई मैदान मैसन में, वो मतपेटियों की जगह तुम्हारी मतपेटियां खुलती हैं दुनिया में, ब्लॉक में मतपेटी नहीं खुलती है, अधिकारी वोट तुम्हारा निकालेगा, कैंसिल। तुम कहोगे कैंसिल क्यों कर दिया साहब आपने? सर क्यों कैंसिल कर रहे हैं मेरा वोट? लाइन में खड़ा था 2 घंटे और इतनी मेहनत की, बारिश भी होती रही तो भी मैं डटा रहा मैदान में, हाजी जी के समर्थन में खड़ा था, डटा रहा, अब मैं हटा नहीं, बिल्कुल नहीं हटा, बुड्ढे से टकरा गया, बुड्ढे को टकरा गया, और जनाब वाला मगर हटा नहीं, बारिश हुई हटा नहीं, आंधी चली हटा नहीं, इतनी मेहनत करके वोट डाला है और 1 सेकंड में कैंसिल कर दिया। तो वो कहते हैं तुम खुद आंखों से देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है, देख लो, तुम ही देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है। हाँ रोशनाई तो फैल गई है। कहा बस इसी वजह से कैंसिल हुआ। कहा साहब इतनी हमें मालूमात थी नहीं। कहा मालूमात नहीं थी तुम्हें? हमारे अधिकारी बताने नहीं गए थे तुम्हारे गांव में? यू हैव नो नॉलेज? आवर ऑफिसर्स हैव गॉन टू योर विलेज? यस ऑफ कोर्स गए तो थे, हमारे ऑफिसर गए तो थे, मस्जिद में ऐलान भी हुआ था, उन्होंने बताया तो था कि वोट ऐसे, मुहर ऐसे लगाई जाती है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, फोल्ड करके मतपेटी में ऐसे डाला जाता है, मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी। हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम तारपुर के बाजार में थे, हम फला बाजार में चले गए थे। कहाँ का बाजार लग रहा है? यहाँ नौगामा का बाजार लग रहा है। हमें एक मौका और दे दो, तो वो कहता डट इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई, चलो यहाँ से। हैव अंडरस्टैंड? समझे? अरे समझे? यही हाल नमाजों का है। तुम क्या समझ रहे हो नमाजें पढ़नी तो हो गई? तुम क्या समझ रहे हो गई बात खत्म? नो नो नो, कई रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड नहीं कई रिकॉर्ड हैं।
दफ्तर कई हैं, रजिस्टर कई हैं। रजिस्टर एक रजिस्टर नहीं, एक तो उसी दिन तैयार हो गया था जब तुम आए भी नहीं थे। बेशक लंबा हो गया। एक रजिस्टर तो तभी तैयार हो गया था जब मैं नहीं आया, तुम नहीं आए। क्या करेंगे क्या ना करेंगे। फिर जब हम पैदा हुए तो एक रजिस्टर तैयार करने के लिए यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तैनात कर दिए 2 फरिश्ते के, देखते रहो हर वक्त 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 365 दिन, साल के जी बेशक 60 दिन या 365 दिन देखते रहो। वो किरामन कातिबीन लिखते रहे, रजिस्टर बनाते रहे, समझ रहे हो। फिर एक रजिस्टर और बन गया। ये जो है ये तुम्हारी उंगलियां, ये उंगलियां, इन उंगलियों में तिल के बराबर एक जगह है, वहां एक चिप लगा दी है फरिश्तों ने, और वो चिप हर एक की अलग अलग है, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। सुभान अल्लाह, आधार कार्ड वाले तो आज समझे, सुभान अल्लाह। रिकट पे रिकट, रिकट पे रिकट। अजीब गाली देता रहा बे मौलवियों को। ये चिप है, ये चिप है, इस चिप में वो अरे बारे बारे क्या बात है भैया। ये आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं सबके, कुछ दिनों से समझे हैं। और ये सिलसिला तो तब से चल रहा है जब से बाबा आदम जमीन पे आए हैं, तब से ये सिलसिला चल रहा है। क्या कमाल है यार उन फरिश्तों के इल्म का, जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। फरिश्ते बना रहे हैं, हुक्म अल्लाह का काम फरिश्ते कर रहे हैं। हुक्म अल्लाह का काम हर काम वही कर रहे हैं। अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया तुम ये करो, तुम ये करो। बड़े बड़े अधिकारी हैं फरिश्तों में, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार। सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अमीन मैं बरसा रहे हैं, बारिश बरसा रहे हैं, बादलों को ला रहे हैं, हवाओं को ले जा रहे हैं। हॉटलाइन भी है इनमें, कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है, प्रशासन पूरा इन्हीं का है। यही माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, यही बादल बरसाते हैं, यही बादलों को हाँकते हैं। और इनका सिस्टम इतना मजबूत है, हॉटलाइन इतनी मजबूत है, और जनाबे वाला कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि वो कहा कि चलो भाई बादल बन गए, बादल बन गए। कौन सा बाजार है? नौगामा। बादल बन गए नौगामा में, बादल बन गए। मगर जरूरत पानी की नौगामा को नहीं है, पृथ्वीपुर को है। 1 सेकंड में आने हैं बादल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। उन फरिश्तों को मालूम है ना, उसे जरूरत नहीं है, जरूरत पृथ्वीपुर को है, जरूरत अमरोहा को है। तो जनाबे वाला बादल वाले फरिश्ते और मैह बरसाने वाले फरिश्ते दोनों में कम्युनिकेशन जुड़ता है। और वो कहते हैं जल्दी से बादलों को भगाओ, ये बादल लेकर जाएं हवा के दोष पे और वहां खड़ा कर दें, ले जाकर पृथ्वीपुर के आसमान पे। पानी की जरूरत है। देखते ही देखते बादल वहां से उखड़ा, यहाँ जम गया और मिनटों सेकंडों में बारिश हो गई। और ऐसा बरसा पृथ्वीपुर में, ऐसा बरसा कि पृथ्वीपुर का हर आदमी जलमगन हो गया, जलमगन हो गया। नौता वाले देखते ही रह गए, कहाँ वाले देखते रह गए, और जनाब वाला देखते ही रह गए कि हाय बादल तो हमारा उड़ के चला गया, किधर चला गया। क्या इल्म है साहब उन फरिश्तों का। हजरात मोहतरम कहना ये चाहता हूँ, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं वो फरिश्ते, कितने इल्म वाले हैं। अब तक कितने लोग पैदा हो गए। देखो मैं हूँ, तुम हो, ये हैं, सब अलग अलग हैं और सब खूबसूरत हैं। सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबके स्टाइल अलग अलग हैं। किसी का कान बड़ा है, किसी का खड़ा है, किसी की नाक है सुभान अल्लाह। किसी की आंखें देखो तो झील जैसी आंखें, किसी का माथा देखो तो चूमने को दिल करे। तो जनाबे वाला बेटे का, अपने बेटी का माथा देखो, अपने बेटे का माथा देखो, खुदा की कसम अपनी माँ का चेहरा देखो। जोर से बोलो, जोर से।
माँ के चेहरे पे जब तुम मोहब्बत की नजर डालो तो खुदा की कसम माँ की जबीन देखो, माँ का अल्लाह की कसम होंठ देखो, माँ की नाक देखो, माँ की आंख देखो। हर आदमी अपनी माँ को जनाबे वाला देखे। हर माँ खुदा की कसम तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि जन्नत का बाग है, ये बहार है। हजरत मोहतरम तुम माओ से अलग हट जाओ, तुम यहीं देख लो अपने जलसे में। हाजी जी अलग हैं तो जनाबे वाला हाजी जी अलग हैं, तो मौलाना साहब अलग हैं, मुफ्ती साहब अलग हैं। इनको देखो माशाअल्लाह, अल्लाह ने क्या खूबसूरती दी है। उनको देखो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने क्या जमाल दिया है। इनको देखो देखते ही रह जाओ। फिर इनको देखो सुभान अल्लाह, क्या आंखें हैं, क्या जलवा है। हजरत मोहतरम हजारों लाखों करोड़ों लोग सब अलग अलग, सब खूबसूरत, क्या इल्म है उन फरिश्तों का। फिर जनाब कमाल देखो, इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं और सबके अलग अलग हैं। एक चिप सबकी अलग अलग है और ये चिप रख दी गई है क्योंकि ये चिप कल मैदान महशर में इसे स्कैन किया जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कारी साहब हमारे दोस्त हैं आपके जी माशाअल्लाह, खुर्शीद है जी जी हलपुरा वाले, कितनी जलसे करा चुके हैं हलपुरन। आजकल हमें नहीं बुला रहे हैं, थोड़ा बाहर से लोग आने लगे हैं। परेशान तो नहीं हो, कोई घबराहट, उसे स्कैन किया जाएगा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 22वें पारे में सूरह यासीन में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज लोगों के मुंह पे मोहर लगा देंगे हम, ज़बान कुछ नहीं बोलेगी तो फिर बोलेगा कौन? जब ज़बान नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? तो अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह फरमाता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे उनके हाथ बात करेंगे। सुभान अल्लाह, हाथ बात करेंगे, हाथ के क्या करके आए हो, तो हर रिकॉर्ड है। तो वो जब पेटियां खुलेंगी अजीम वाली नमाज, और वो पेटियां इमाम साहब के पीछे पड़ रहे हो, इमाम साहब कोई बात ना, सब मौलवी की दुकानें चल रही हैं, पढ़ ली खुल गई, रोशनाई फैली पड़ी है, कैंसिल हो गई। फजर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, धूप ना देखी छांव ना देखी, साफ क्यों कैंसिल? कहा देखो रोशनाई फैली पड़ी है, देखो। अजीम अजीम नहीं कह पाए, अजीम कहा, गलत किया। अल्लाह को अजमत वाला कहने आए थे या गूंगा कहने आए थे? अजीम कह के तुमने तो गूंगा कह दिया अल्लाह को। अल्लाह गूंगा है बे? शान वाले अल्लाह को गूंगा कहता है? अजमत वाला सुपर पावर है वो, ये कहने आए थे। और जनाबे वाले ये कह ना सके, क्यों ना कह सके? क्योंकि मदरसे से दूर थे, ट्रेनिंग नहीं थी, प्रोनंसिएशन नहीं था, मदरसे से दूर थे। इसका मतलब नमाज पढ़ने के लिए मदरसे की ज़रूरत, और नमाज पढ़ने के लिए कुरान की ज़रूरत, कुरान के लिए मदरसे की ज़रूरत। इसलिए मस्जिद को अगर आबाद करना चाहो तो पहले मदरसे से जुड़ना होगा, मदरसे से संपर्क बनाना होगा। और मस्जिद पर तो पूरी तवज्जो, माल भी मस्जिद के लिए, दिल भी मस्जिद के लिए, सब कुर्बानियाँ मस्जिद के लिए। मदरसा प्यासा है, शिकस्ता दीवारें, जर्जर हालत है, प्लास्टर तक नहीं है। तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने हुजूर का किरदार नहीं देखा? मेरे नबी आए हैं मक्के में, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और प्रोफेसर मेरा मुस्तफा। क्या किया आने के बाद में? बताओ आने के बाद में क्या किया? बताओ। आने के बाद में ये किया कि 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा, तो उन पर कुरान उतरा। और जब कुरान उतरा तो मेरे नबी ने, जब कुरान उतरा मेरे नबी पे, सुन लो, जब कुरान उतरा मेरे नबी पे, तुम कहते हो मदरसे की क्या ज़रूरत है, इसलिए मदरसे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मगर नबी की सुनो, नबी तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। दुनिया की सारी अकलें एक तरफ, हुजूर की अकल का हिस्सा, अदना हिस्सा एक तरफ। क्या कर रहे हैं? कुरान उतरा, और कुरान उतरते ही मेरे नबी ने पहले मस्जिद नहीं बनाई। सदर साहब कोई परेशानी तो नहीं? थोड़ा और ले लूं टाइम, जरा सा टाइम और ले लूं, कमेटी की इजाजत है। घबराओ मत, बैठ जा रे, छोटा भाई है,
फौरन बैठ गया। ये माँ की ट्रेनिंग का असर है, वरना अगर ये कहता मैं तो ना बैठ रहा, मैं क्या कर लेता इसका। लेकिन माँ अच्छी है, फौरन बैठ गया। और माशाअल्लाह जिनकी माँ अच्छी होती हैं वो जलसों से जाते ही कहाँ हैं, नहीं जाते। खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों को दोनों जहान में खुशहाली नसीब फरमाए। दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए, बेड़ा सब गुनाहगारों का पार हो जाए। आगे बढ़ो। क्या किया मेरे नबी ने, बताओ क्या किया। कुरान उतरा, और कुरान उतरते ही मेरे नबी ने मक्के में मस्जिद नहीं बनाई। मस्जिद नहीं बनाई। एक मस्जिद थी पूरी दुनिया में, खाने काबा, पहले से ही था। हजरत आदम ने बनाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, लेकिन हुजूर ने बनफ्से नफीस 40 बरस की उम्र पाक होने के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। कुरान उतरा, जब कुरान उतरा तो हुजूर उस कुरान को लेके आए। क्या किया, ये किया कि मेरे नबी ने धीरे से चुपके से सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रखी। काहे की बुनियाद रखी। हमारा 1 करोड़ मस्जिद को मदरसा गिर जाए, नो प्रॉब्लम। मदरसे की दीवारें गिर जाए, नो प्रॉब्लम। इटली की टाइल लगाओ मस्जिद में, मदरसा न रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवकूफ, जरूरी है मस्जिद बना, मस्जिद चला, मस्जिद डेकोरेटेड कर मस्जिद, मगर मस्जिद बना तो मदरसे का भी ध्यान रख, इसलिए कि मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। मस्जिद को चलाने वाले यही मदरसा होता है। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने चुपके से हजरत अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रख दी। वही हजरत अरकम का घर, कहाँ, जहाँ हजरत उमर फारूक आजम ने किसी ने कहा था ना कि वो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बहन, अपनी बहन की खबर लो, हमें रोकना चले, अपनी बहन को समझाओ कहाँ है मेरी बहन और बहनोई, कहाँ अरकम के घर में। सुभान अल्लाह। है परेशानी तो नहीं हो रही। तो क्या मतलब ये है कि मस्जिदें भी अच्छी रखो और मदरसों को भी अच्छी तरीके से दिलों से लगा के रखो। ये नहीं कि मदरसों को उतार दिया नजरों से और मस्जिदों की तरफ तवज्जो है। अभी मेरी बात बहुत है, अभी तो मैं एक बात बहुत बड़ी करने जा रहा था, लेकिन कुरान शरीफ की कौन सी चीज़ ने पूरी दुनिया को, कुरान शरीफ ने कैसे माला माल कर दिया, मैं ये बताने जा रहा था। मगर अभी मैं बताऊंगा इस बात को, मगर तुम्हारा थोड़ा सा इम्तिहान तो ले लूँ कि तुम मदरसों से भी मोहब्बत करते हो या ऐसे ही करते हो। बताओ तुम में से कोई है जो इस मदरसे को 5,000 नहीं 3,000 रुपये दे दे, सिर्फ 3,000, 5 नहीं 3। इस मदरसे को मेरे अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा और मेरे बड़े पीर के नाम पर सिर्फ 3,000 रुपए। ऐसे 11 लोग बड़े पीर के नाम पे देखना चाहता हूं सिर्फ। सुलेमान भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आसिफ भाई आप रखो, अल्लाह आसिफ साहब। 3 कितने कमेटी वाले? सुलेमान भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, न मुस्तकबिल घर में बरकत दे, नूर दे। दिलदार भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये दिलदार भाई। और ये 500 रुपए किसी और भाई ने पेश किए, गुफरान भाई, गुमनाम भाई, अल्लाह आबाद रखे, न मुस्तकबिल घर में बरकत दे, नूर दे, उजाले बख्शे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे सरकार ने 5,000 दिए, देखो 5,000, माशाअल्लाह, देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदर साहब ने 5,000 दिए। हाँ, सदर साहब ने 5, अल्लाह नसर घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। नौगावा से नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर हो तो ऐसा, डॉक्टर मतलूब साहब 5,000 रुपए पंजतन पाक के नाम पे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये 500 रुपए मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जेब भी नहीं लगाई जालिम ने। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से दो जहां में चैन अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, करार दे अल्लाह डॉक्टर को, सदर साहब को, दिलदार भाई को और सुलेमान भाई को, गुमनाम साहब को। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से इन सबको दो जहां में उजाले बख्शे, तरक्कियाँ अता फरमाए और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। ज़्यादा नहीं मांगे, डॉक्टर हो तो ऐसा नौगामे वाले डॉक्टर मतलूब, अल्लाह आबाद रखे। सुभान अल्लाह। कहाँ है?
ये डॉक्टर चेहरे पे नूरानियत, अल्लाह इनके हाथ में ये दवाइयाँ देते हैं, अल्लाह हाथ में और शिफा अता फरमाए, अल्लाह हाथ में और शिफा अता फरमाए और अल्लाह नवादी का सिला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे लिए है 100 रुपए। 10,000 नेताजी, ऐसा नेता हो तो ऐसा हो, हैं? अल्लाह हुजूर के सदक़े ने भाई, अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे और अल्लाह ताला खूब माला माल रखे और इस मदरसे की खिदमत का और आलिमों की खिदमत का अल्लाह सिला दे। 10,786 लिख दो। कमेटी के मेंबर साकिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसे कमेटी के मेरे मेंबर हैं, शाकिर भाई नाम है। हाँ, इनके बेटे की, इनके शहजादे की दस्तार है मदरसे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इनका शहजादा कहाँ रहते हैं? शाकिर भाई। अरे शाकिर भाई ने कितने दिए हैं? और इनके दस्तार ये अलग से हैं। अरे यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे इधर जरा थोड़ा सा लुकमा देना पड़ गया, वो हो गया, मुतशावा लग गया। ये 12,500 शाकिर भाई, अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बरकत दे, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात दे। 12,500 शाकिर भाई के कमेटी के मेंबर हैं और इनके शहजादे की दस्तार है। ये अपने बेटे की दस्तार की खुशी में